Today we continue class 9th CBSE subject mathematics chapter number 2 polynomial exercise 2.1 question number 5 factorize. What does this say? फैक्टराइज द पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना है. इसमें अपन ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कौन सी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी. ओके, इस फॉर्म में था तो अपन इस पार्ट से एक्सपांड किया. अभी अपन को इस फॉर्म में हम दिया हुआ है प्रॉब्लम, इसको कन्वर्ट इस फॉर्म में करना है. जैसे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या दिया है कीजिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz. ओके, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz. इस प्रॉब्लम को हम लोग को फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने में इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो देखिए क्या करेंगे, दिस इज द टर्म ऑफ ट्वाइस x स्क्वायर, दिस इज द टर्म ऑफ थ्राइस y स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4z स्क्वायर. ओके, अब देखिए अपने को यहाँ पे टॉय 12xy प्लस का कहने का मतलब है दोनों टर्म क्या रहनी चाहिए प्रॉब्लम फर्स्ट प्लस रहेगा. कैसे देखो 2 इंटू टॉइस x इंटू 3y. अब चेक कर लीजिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy साइन पॉजिटिव है. फिर अपने को सेकंड टर्म में माइनस चाहिए तो अपन क्या कर रहे हैं इसमें प्लस, यहाँ पर अपन माइनस ले रहे हैं. माइनस क्यों ले रहे हैं हमें y z माइनस चाहिए अपने को. तो देखिए y को माइनस लेते लेते ये माइनस हो जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए, आप इसको माइनस ले लीजिए. यानी आपको सोचना पड़ेगा. यू थिंक इट दैट ट्वाइस x स्क्वायर ट्वाइस y स्क्वायर. यदि माइनस ट्वाइस y लेते तो ये टर्म मिलती थी आपको, ये भी टर्म मिलती थी, लेकिन ये टर्म में माइनस हो गया था. लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास प्लस है. प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z कितना हो गया टॉइस ए टॉइस बी सी हो गया प्लस टॉइस सी सी यानी कितना हो गया माइनस 4z और ये यानी टॉइस. फिर से चेक करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है माइनस 4z किया हमने 4z का स्क्वायर 16 2 2 जा 4 4 3 जा 12 x y प्लस. ओके 2 3 जा 6 6 4 जा 24 बट माइनस y z ये माइनस आना चाहिए. 2 4 जा 8 8 2 जा 16 माइनस 1 z या फिर इसी को आप zx कह सकते हैं. यानी काय का यूजिंग दिस आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं अपन यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus twice ab plus twice bc plus twice c. ओके, तो आपने इस आइडेंटिटी को यूज करके इसका एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए आपको twice x प्लस 3y और ये माइनस 4z का होल स्क्वायर. यानी ये टर्म के फैक्टर हो गए दिस इनटू दिस. लेकिन आपने किसके सहायता से किया बाय यूजिंग आइडेंटिटीज टू सॉल्व. ओके, इसी में अपन दो प्रॉब्लम है आपके पास और एक प्रॉब्लम दिया है प्रॉब्लम नंबर सेकंड. ओके, हियर प्रॉब्लम नंबर सेकंड 2x स्क्वायर ट्वाइस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x 2 रूट 2 xy प्लस
4√2yz माइनस 8xz। फिर से देख लीजिए, टॉइस 6 स्क्वायर y स्क्वायर 8z स्क्वायर 2√2xy 4√2yz 8xz। अब टॉइस x स्क्वायर किसका स्क्वायर हो सकता है? √2 का स्क्वायर हो सकता है। √2x होल स्क्वायर होगा, √2 x स्क्वायर का होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कौन से टर्म का स्क्वायर होगा? 8। ये क्या का स्क्वायर होगा? 2√2 का होल स्क्वायर। देखो कैसे होगा? 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, दैट इज नथिंग बट द 8। एंड यू राइट डाउन दिस 8 को कैसा लिखेंगे आप? 2√2z होल स्क्वायर। ओके, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टॉइस ab 2 into a कितना है आपका? √2x, b कितना है आपके पास? y प्लस टॉइस bc, टॉइस b कितना है आपके पास? y, c कितना है? 2√2, फिर 2 2 4 आ गया 4√2yz। ओके, दैट इज 2√2z प्लस टॉइस BCA, CA के पास देख चेक करो 2√2z ओके इंटू टॉइस √2x। अब देखिए इसमें आपको ये टर्म माइनस चाहिए, क्योंकि लास्ट टर्म ये लास्ट टर्म माइनस में कहने का मतलब ये जो आपके थर्ड टर्म आ रही है, कौन सी थर्ड टर्म? दैट इज √2x। आपको कहाँ माइनस चाहिए चेक कीजिए, दैट इज यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम में माइनस दिया हुआ है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। कहने का मतलब आपको यहाँ पर आप माइनस ले सकते हैं। क्या हो जाएगा? तो माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 2। ये आप तो सोच रहा है, एकदम आपका आंसर मिलेगा नहीं। माइनस √2, अब तो यहाँ पर आने से वजह से यहाँ पे आपका क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, बराबर हो गया 2 into √2 minus 2√2xy करेक्ट, 2 2 4 √2yz करेक्ट। ठीक है, फिर माइनस चाहिए हमको, तो अपना टॉइस CA आएंगे माइनस 2 2 4 √2 into √2 कितना होगा? 4 √4 यानी 2 यानी माइनस 8 है। करिए फिर से देते हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे अपन? यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे आप? a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर a स्क्वायर टॉइस प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टॉइस ab प्लस टॉइस bc प्लस टॉइस c। ओके, अब माइनस √2x फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म y, थर्ड टर्म 2√2z होल। अब इसको चेक कर लो, ये इस फॉर्म में है कि नहीं? कॉन्वर्स करेक्शन करेक्ट, a स्क्वायर करेक्ट, b स्क्वायर करेक्ट, c स्क्वायर 2√2 से टॉइस ab टॉइस √2x b y twice bc twice ca। in this way you solve this problem। ओके, इस तरह से आपने क्या कर लिया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6 से? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना है चेक करो केयरफुली। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। अब आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स, राइट द following cubes in expanded form। in expanded form कौन से फॉर्म में लिखना है आपको? एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। कौन सा आपको दिया है? प्लस के लिए माइनस के लिए, तो आपको हम लोग होता है यूज करेंगे a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके, प्लस थ्राइस ab
प्लस, ओके, क्या चाहिए अपने को, प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस थ्राइस ए स्क्वायर भी लिखे ए बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ओके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके टेक्स्ट बुक में जैसे किस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म से अपन लिखेंगे। क्या दिया है क्यूब का आइडेंटिटी, दैट इज इन योर पेज नंबर, कहाँ पर दिया आपको चेक करो, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 5, आइडेंटिटी नंबर 6 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब थ्राइस एक्स का, इस फॉर्म में लिखा है, कैसे फॉर्म में लिखा, थ्राइस ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी और माइनस में क्या लिखा है ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी ए माइनस, इस फॉर्म में आपको उसको एक्सपांड करना है। x प्लस वाई तो क्या x आएगा ए की जगह, b की जगह y, ओके। इसी को लेके आप क्वेश्चन नंबर कौन सा कंटिन्यू कर रहे हैं, ये विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6। चलो कंटिन्यू करते हैं आप। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 12x प्लस 1 का होल फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का होल, इस फॉर्म में लिख रहे हैं आप, क्या हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस थ्राइस a b 3 इंटू a, कितना आपके पास 2x, b कितना है 1 ब्रैकेट में a प्लस b यानी 2x प्लस 1, ओके। 2 का क्यूब 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 3 जा 6, 6 इंटू 1 6 यानी 6x ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ऐसा भी लिखा है, सब करेक्ट है, लेकिन पूरा एक्सपेंडेड करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8x क्यूब प्लस 1, 6 2 जा 12, x इंटू x स्क्वायर, 6x इंटू 1 6x, ओके। ये 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6, अब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए एंड डिसेंडिंग पावर का x में लिखिए तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 यानी a क्यूब प्लस ये अपना a प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है और इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे देखते सबको, देन ट्वाइस a प्लस माइनस 3, सेकंड प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, क्या है 6 का सेकंड में चेक करो, 5 ट्वाइस a प्लस 3, ओके, ट्वाइस a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज कीजिए आप, क्या हो जाएगा a क्यूब ट्वाइस a का होल क्यूब, ओके। अब इस आइडेंटिटी को आप देखिए दो प्रकार से आपका टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ओके, एक एक्सपेंडेड फॉर्म में, सेकंड दूसरा फॉर्म कैसा है, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी अपनी, जैसे आपने x प्लस y के फॉर्म में लिखा है x माइनस y का होल क्यूब, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब, ओके, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब के, ओके। देन इसमें आपने इस तरह से आइडेंटिटी सॉल्व कर, ओके। a माइनस b होल क्यूब क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस थ्राइस ab, a माइनस b, या फिर इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं a क्यूब माइनस थ्राइस a स्क्वायर b, एक से तो x लिख रहा है थ्राइस a b स्क्वायर माइनस b क्यूब, ओके। इस आइडेंटिटी को भी सॉल्व करते हुए आप क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी आपको टेक्स्ट बुक में कहां दी हुई है, दिस आइडेंटिटी इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर दैट इज 47 पे दिया है, ठीक है। दोनों फॉर्म दिए हैं, x y के लिए भी दिया है और x माइनस y के लिए भी दिया है, तो अपन इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का क्यूब, राइट, ओके। देन क्या आपके पास फर्स्ट टर्म का क्यूब लिख लिया आपने, माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास ट्वाइस a का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म में कितना होगा 3b प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या आपके पास ट्वाइस इंटू सेकंड टर्म माइनस 3b प्लस माइनस 3b का क्यूब, ओके। फर्स्ट टर्म यानी 8a क्यूब माइनस
3 3 जा 9 into 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर b प्लस 2 3 जा 6a into माइनस 3b प्लस माइनस 3b का क्यूब कितना आएगा माइनस 27b क्यूब क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर is 8 ओके देन 8a क्यूब 8 ओके फिर आपका आ गया माइनस 9 4 दा 36 a स्क्वायर b प्लस 6 3 दा 18ab ये माइनस साइन फॉर्मूले का है इसमें आपको नहीं लिखने की जरूरत है देन यहाँ पर भी माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आप क्या करेंगे माइनस b क्यूब लिखोगे ओके आगे आंसर हो जाएगा आपका लेकिन फॉर्मूले को अप्लाई करने पर दैट इज माइनस 27b क्यूब ठीक है इस तरह से आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया 8a क्यूब चाहे तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं ठीक है थ्राइस फिर से प्रॉब्लम चेक करो a क्यूब थ्राइस a स्क्वायर b थ्राइस a b स्क्वायर कितना 3b का स्क्वायर 3b का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस 3b का क्यूब 27b क्यूब 9 6 जा 54ab स्क्वायर ओके यहाँ पे आपने लिख लिया 8a क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर माइनस 27b अब किसी किसी केस में क्या किया उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा कैसे लिखा आपने 8a का क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab का स्क्वायर इन दिस वे यू विल कंटिन्यू दैट प्रॉब्लम ठीक है ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आपका कौन सा हो गया सेकंड विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 आप कंटिन्यू करेंगे दो प्रॉब्लम बिगिनिंग है आपके कर लेते हैं था कौन सा है यहाँ पर 5x प्लस 1 3/2x प्लस 1 का क्यूब कौन से आइडेंटिटी होगी यहाँ पर कौन से आइडेंटिटी उसको बताइए यूजिंग आइडेंटिटी कौन से आइडेंटिटी उसकी आपकी a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब थ्राइस a स्क्वायर b थ्राइस ab स्क्वायर प्लस b ओके जब आप x और y के फॉर्म में लिखते हैं तो आइडेंटिटी ab के फॉर्म में लिखिए जब इधर ab दिया है तो आइडेंटिटी x y के फॉर्म में लिखिए आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ओके फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट टर्म का क्यूब 3/2x क्यूब प्लस 3 into a यानी कितना हो गया 3/2x into b यानी कितना हो गया 1 प्लस 3 a स्क्वायर यानी 3/2x का होल स्क्वायर b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस थ्राइस a स्क्वायर प्लस थ्राइस a b स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे स्टेप को चेक करें a प्लस b होल क्यूब a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर इनटू 1 1 बाय 1 कर रहे हैं 3 का क्यूब 27 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस 3 into 3 का स्क्वायर 9 2 स्क्वायर इज 4 into x square into 1 it makes no difference तो जब आपको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे into 1 1 3 1 3 लिख दिया प्लस 3 into 3 by 2x into 1 square is 1 1 का क्यूब 1 इसका आंसर आप 27 by 8 x क्यूब 9 3 जा 27 by 4 x square plus 3 3 जा 9/2x plus 1 टर्म्स ऑलरेडी डिसेंडिंग फॉर्मूला आपको मिल गई है ओके 27/8x क्यूब 27/4x स्क्वायर 9/2x plus 1 अब इसी का एक प्रॉब्लम रिमेनिंग है वो भी आप कंटिन्यू कर लो x minus 2/3 फोर्थ नंबर x minus 2/3 y whole cube
अब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी आपको बताइए मुझे, कौन सी लगेगी आइडेंटिटी? यूज द आइडेंटिटी y लिख लीजिएगा, यूजिंग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी है, देन यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी आएगी आपकी ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी थ्राइस ए बी स्क्वायर, ओके, और लास्ट में माइनस बी क्यूब, ओके, ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी थ्राइस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ओके, देन एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू ए यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी 2/3y बराबर प्लस थ्राइस ये बोले तो एक्स बी प्लेस ऑफ बी 2/3y स्क्वायर माइनस बी क्यूब, हो गया, ए क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी थ्राइस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, एक्स क्यूब 3 कैंसिल कर सकते हैं आप यहाँ पर, ये 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 2 एक्स थ्राइस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 स्क्वायर को हमने 2 बार 3 इंटू 3 कर क्यूब का समझ आपको 3 कैंसिल करना है, बराबर है, वाई स्क्वायर माइनस बी क्यूब, बी की जगह क्या है आपके पास यहाँ पे, क्या है बी की जगह 2/3y क्यूब, ओके, 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 दैट इज y क्यूब, फिर से a क्यूब माइनस थ्राइस a स्क्वायर b a यानी x थ्राइस a b स्क्वायर b यानी 2/3y माइनस b क्यूब b यानी कितना 2/3 का y 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 y 3 2 का स्क्वायर आपने 4 लिख दिया, 3 को 3 2 3 का 3 कैंसिल होगा, व्हाट इज रिमेनिंग x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4 अपॉन 3x और ये आपका y स्क्वायर माइनस 8/27 y क्यूब, ओके, इन दिस वे वी विल कंटिन्यू इट, इस तरह से आपने क्या कर लिया, इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर लिया, ओके, आगे पीछे आप लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, x स्क्वायर y स्क्वायर की टर्म आगे पीछे लिखेंगे कोई गलत आंसर आएगा नहीं, अपन विल कंटिन्यू अगेन वन प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम आप कंटिन्यू कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इवैल्यूएट, इसमें भी आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, अब जहाँ जो प्रॉब्लम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो अपन लिखते जाएंगे, फर्स्ट क्या है प्रॉब्लम 99 का क्यूब, 99 क्यूब अपने तो विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को डायरेक्ट 99 को 3 टाइम्स नहीं करना है, आपको फार्मूला यूज करना है, 99 को कैसा लिखेंगे आप 100 माइनस 1 क्यूब, अब 100 माइनस 1 लिख दिया आपने, अब आप यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी का नाम लिखिए, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी आएगी आपकी, देखो a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर माइनस b क्यूब, इसके जगह आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ, यानी क्या हो जाएगा आपका प्रॉब्लम चेक करो, दैट इज 100 क्यूब, ओके, 100 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू b यानी 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू b क्यूब यानी 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ओके, विल कंटिन्यू, 100 का क्यूब कितना आएगा, कितने जुड़ाएंगे 1 2 3 4 5 6, 100 इंटू 100 3 टाइम्स 3 इंटू 1 3 माइनस 3 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 अगर में 100 का स्क्वायर पावर 2 है 100 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 100 प्लस 300 1 का क्यूब 1, जैसे रहता है 3 इंटू 100 इंटू 1 क्यूब इज 1, एक से और बढ़ाएगा इंटू 1 का क्यूब माइनस, ओके, देन 1 2 3 4 5 6 3 1 का 3, ओके,
then 3 1 3, that is 30,000 plus 300 into 1, 300 minus 1. करो सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करो या इसके दोनों के एडिशन करो, क्या आएगा 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 हो गया, 0 minus 3 7 और ये 9 7 प्लस 300 minus 1 299, कितना हो गया इधर 9 9 2 0 9 7। इस तरह से आपने इसका क्या किया है 9720097029, इस तरह से आपने इस नंबर का क्यूब निकाला, क्या का क्यूब निकाल लिया 99 का क्यूब निकाल लिया। ओके, देन वी विल कंटिन्यू हियर। इस तरह से अपन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या सेकंड चेक करो, दैट सेकंड है आपका 102 का क्यूब, दैट इज 100 plus 2 क्यूब। ओके, दूसरी आइडेंटिटीज होंगी आपको बताइए, a plus b होल क्यूब की आइडेंटिटीज होंगी यूजिंग आइडेंटिटी, दिस आइडेंटिटी a plus b होल क्यूब, a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b थ्राइस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इस आइडेंटिटी को लेकर आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम नंबर सेकंड सॉल्व कर, क्या है आपका a क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस 3 into 100 स्क्वायर इंटू b यानी 2 प्लस 3 into 100 into 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब हो गया, a क्यूब थ्राइस a स्क्वायर b थ्राइस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6, 3 2 6 into 1 2 3 4 plus 3 200 300 2 का स्क्वायर 4 2 का क्यूब 8। ओके, देन 1 2 3 4 5 6 6 1 6 1 2 3 4 plus 3 4 12 1 2 plus 8, करो एडिशन, एडिशन देखो 0 plus 0 plus 0 plus 8 8 0 plus 0 plus 0 0 0 plus 0 plus 2 2 0 plus 0 plus 1 1। ओके, 0 plus 6 6, then 0 और ये 1, कितना आंसर आ गया 106 1208। इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, इस नंबर का क्यूब निकाल लिया, कौन सा, यूजिंग द फॉर्मूला a plus b होल क्यूब। अगर हमने ऐसे 1 by 1 यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस के आप क्या करते जाओगे, एडिशन करते जाओगे। तो विल कंटिन्यू प्रॉब्लम नंबर थर्ड, क्या प्रॉब्लम थर्ड 998 क्यूब। ओके, 998 का क्यूब कितना हो गया 1000 minus 2 होल क्यूब। ओके, देन उस आइडेंटिटी होगी, मैं आइडेंटिटी इसलिए लिखा दे रहा हूँ आपको बार बार कि आपको लिखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम ये आइडेंटिटी पूरी याद हो जाएगी। देन यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी आपकी a माइनस बी होल क्यूब। ओके, a क्यूब माइनस थ्राइस a स्क्वायर b थ्राइस ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब जैसे आइडेंटिटी है वैसे टर्म्स करते जाएंगे आप और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम इधर लिखो, a क्यूब है 1000 का क्यूब 998 माइनस है प्लस 3, सेकंड टर्म में क्या था माइनस 3 into 1000 स्क्वायर into b यानी 2 प्लस 3 into 1000 into b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ओके, a क्यूब माइनस थ्राइस a स्क्वायर b थ्राइस a b स्क्वायर। ओके, देन अब क्यूब है तो कितने जीरो आएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 3 2 6, कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 1 3। ओके, 3 1 3 1 2 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस
2 cube is 8. Okay. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus 6 1 6 1 2 3 4 5 6 plus 3 4 12 1 2 3 okay minus 8. अब आप इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वेरी इजी। पहले आप इन दो नंबर के एडिशन करो। कितनी जगह 3 1 2 3 ओके 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर। दोनों के साइज सेम माइनस 1 2 3 4 0 प्लस बीस से होगा माइनस 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। अब इसमें से इसका आपको माइनस करना है। क्या माइनस कर तो क्या आ गया आपका आंसर दैट इज 0 0 माइनस 8 2 9 9 ओके यहाँ तक आ गया। फिर 2 यानी 12 माइनस दैट कितना आ जाएगा दैट इज 2 माइनस 1 1 फिर ये 1 यहाँ तक आ गया। फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर 0 फिर 0 माइनस 6 4 आ गया। फिर यहाँ तक आ गया। फिर 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 9 9 4 0 1 1 9 9 2। एंड इस तरह से आपने आप तुमसे मुझे प्रॉब्लम सॉल्व किए यूजिंग द आइडेंटिटीज a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करके आपने क्या किए सॉल्व किए। फैक्टराइज था, फैक्टराइज में भी आपने उसको कॉन्वर्स तरीके से लिया a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी प्लस टॉइस बी सी टॉइस सी। उस फॉर्म को कन्वर्ट करके आपने a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, इस तरह से आपने वीडियो केयरफुली वॉच करो, नहीं समझेगा बार बार देखिए। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू बाय लेटर वंस अगेन।